दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज का व्लॉग छोटा है पर उम्मीद करती हूँ कि इम्पैक्टफुल रहेगा। जो आपको चाहिए होता है मेरे व्लॉग से एक मोटिवेशन, ढेरों जिम्मेदारियों या फिर अपनी थकान या फिर आज हमारा बैड डे है या फिर आज एक नॉन एक्टिव डे है, उस दौरान भी अपने सर्वाइवल मोड को, अपनी लाइफ को ट्रैक पर रखने का एक मोटिवेशन जो आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलता है कि आपको मिल जाता है, वो आज के व्लॉग से भी मिल जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं लगातार लेट नाइट काम करती हूँ तो मेरे हस्बैंड पहले उठ के नीचे आ जाते हैं, बच्चों को उठाते हैं और अगर कुछ प्री राउंड जो रहता था किचन का वो अक्सर वो देख लेते हैं, दूध वगैरह निकालना फ्रिज में से बाहर। तो मैंने उनको ऊपर से ही आवाज़ लगा दी थी कि आलू उबलने के लिए रख दें और मैं आटा गूँथने लगी हूँ अब आलू के पराठे का। ये पटकने वाला स्टाइल जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें सबको पता होगा, लेकिन जब भी आप कुछ स्टफ्ड पराठा या पूड़ी बनाए ना और आपको उसके लिए आटा रेडी करना हो तो इस तरीके से पटक के अगर आप बना लेते हो तो काउंट करके आप 20 टाइम्स इस तरीके से पटक दो तो आपको 15 मिनट के लिए आटा रखने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 5 मिनट आपका आटा भरमा पराठों के लिए बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो सुबह के टाइम ये चीज़ कंपलसरी सी हो जाती है। अगर बीच में कभी बना रही हो तो चाहे फिर नमक का आटा घोल के थोड़ा सा आप रख दो, रेस्ट कर लेगा वो 15-20 मिनट, तो भी आटा ठीक हो जाता है। लेकिन भरवे आटे जो बनता है ना, भरवे पराठे का जो आटा होता है या पूड़ी का जो होता है, उसकी कंसिस्टेंसी आटे की ही असली रोल प्ले करती है। तो आपके पराठे या पूड़ी फटेंगे नहीं। आप हाथ से पटक के बना लो या फिर चौकी पर बेल के बना लो। कभी भी भरवा पराठा या पूड़ी बनानी हो ना तो उसमें आटे की कंसिस्टेंसी ही मेन रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से आपकी पूड़ी या पराठे अच्छे भी बन सकते हैं या फिर वो फट सकते हैं। बाकी स्टफिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसी भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको आप खूब खूब सारा, मतलब एक पराठे में आप 2 चम्मच भर के इसका भरता रख सकते हो और आपके पराठे नहीं फटेंगे। इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए, मिक्स कर दिया एंड देन ये स्टफिंग हमारी रेडी हो जाएगी। बच्चे अब ज़्यादातर काम अपना 90% कहना चाहिए काम खुद कर लेते हैं। उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, सिर्फ उठाने की स्ट्रगल अभी भी बाकी है, क्योंकि इससे जल्दी ये छोटे में उठ जाया करती थी, लेकिन अब जितनी बड़ी होती जा रही है मुझे ऐसा लगता है उनको नींद या फिर अभी नहीं उठना वाला वो चीज़ इनकी बढ़ गई है। लेकिन बाकी कपड़े खुद पहनना, बाल बनाना, तैयार होना, इसी तरह साल दर साल कुछ चीज़ें हर साल बदल जाती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं, ऑटोमेटिकली दूसरी साइड कुछ अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और इसी तरीके से लाइफ चलती जा रही है। जैसे कोई मूवी हो, उसके पार्ट्स हैं, आगे आगे कहानी बढ़ती जा रही है, रोल प्ले बदलते जा रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कहना चाहिए कि जब चेंज होता है थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है, कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी प्रेशर महसूस होता है। कब जब भी कुछ चेंज होता है बच्चों की उम्र में या हमारे शरीर में या फाइनेंशियल स्टेट में या फिर काम में, हर चीज़ में। लेकिन मुझे ये लगता है कि चाहे उस टाइम पे कुछ भी लग रहा हो, कुछ साल बाद जब पलट के देखते हैं तो लगता है, जब उसका कारण समझ में आता है या फिर अच्छे उसके परिणाम सामने आते हैं तो फिर समझ में आता है कि अच्छा हाँ, हुआ तो था और जो हुआ था अच्छे के लिए ही हुआ था। बट एंजाइटी तब होती है, परेशान तब होते हैं जब हम इस फील को ना फिर भूल जाते हैं। थोड़े दिन बाद फिर कुछ चेंज आता है, हम फिर हौच पौच हो जाते हैं कि अरे अब ये क्या हो गया। होता है ना ये चीज़। तो वो ही है, अगर हम उस पिछले एक्सपीरियंस को अपने याद रख लें ना कि यार तब भी हम ऐसे ही घबराए थे लेकिन एट द एंड हो गया था ठीक सब कुछ, तो इस बार भी ऐसा ही होगा या देखते हैं इस बार क्या अच्छा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने पिछले एक्सपीरियंस को, अच्छे को याद रख लें ना, तो काफ़ी हद तक वो हमें आगे की मुसीबतों से लड़ने की शक्ति दे देती है। और इसकी ना ये टेक्निक होती है, इसको क्या मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, गुड थिंग्स जार, कि आपने लाइफ में जो जो अचीव किया है या जिन जिन परेशानियों से आप निकल के बाहर आए हो, उनको आप एक पर्ची पे लिख के अलग अलग और उसको एक जार में डालो। और जब भी कभी आपको लाइफ में डाउन फील हो या आपको लगे कि आपकी मुसीबतें आपसे ज़्यादा बड़ी हैं, तो आप उस जार को खोलो और उसमें से उन पर्चियों को निकाल के पढ़ना शुरू करो। उनमें आपकी वो जीत लिखी हुई हैं जो आपने अपने जीवन में हासिल की हैं, चाहे वो छोटी थी या बड़ी थी दूसरों की नज़र में, लेकिन आपके लिए वो मुश्किल थी या आपको प्रॉपर मुश्किल लग रही थी लेकिन आप उससे ओवरकम कर गए। तो जब आप उसको पढ़ते हो तो वो कहीं न कहीं आपका मोटिवेशन क्या कोई और बढ़ाएगा, आपका मोटिवेशन वो जार बढ़ा सकता है। और दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैन बीट इंटेंसिटी। आप एक दिन बहुत सारा कुछ करो या फिर आप डेली थोड़ा 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 कुछ करो,
वो जो दो डेली हो रहा है ना, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। तो जिस दिन भी आपको लगे कि बहुत कुछ करना बस की नहीं है, तो भी आप थोड़ा-सा कर लो। जिस भी काम को आपको करना है, जो भी आपकी लाइफ का टारगेट है, जो भी आपको अचीव करना है, उस दिशा में अगर 100 कदम चलना मुश्किल लग रहा है या आज पॉसिबल नहीं है, आप 1 कदम लो, आधा लो, लेकिन लो। उसका उदाहरण क्या होता है, अगर आपने एक पत्थर पे बाल्टी भर के पानी डाला, या मैं कह रही हूँ 10 बाल्टी पानी डाला एक ही दिन में और डाल के आप हट गए, उससे पत्थर पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी पत्थर पे अगर रात दिन कोई टपकती हुई बूंद गिरती रहे, गिरती रहे, गिरती रहे, आपने देखा होगा कि वहाँ पर गड्ढा बन जाता है या निशान बन जाता है। तो कहाँ बूंद और कहाँ 10 बाल्टी पानी, ये आप डिफ़रेंस हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी। तो आप 1 दिन जोश में सब कुछ कर लें, 2 दिन जोश में सब कुछ कर लें, हफ़्ता भर जोश में सब कुछ कर लें एंड देन फिर कुछ ना हो, इससे बेटर है जितना हो पाए उतना, या लीस्ट जो आप कर सकते हो वो आप डेली अगर कर रहे हो, जो भी करोगे आप ट्राई करके देखना, जो भी काम, जो भी प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हो ना, वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो पूरा दिन कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उसने ये नहीं किया, आपकी लाइफ में कंप्लेंट करने के मौके बढ़ते चले जाएंगे। आप थैंक यू बोलने की आदत डाल लो, ग्रेटफुलनेस जो होती है कि मेरे को आज क्या अच्छा मिला या इस सिचुएशन में क्या अच्छा था, उसके लिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ। आपकी लाइफ में थैंक यू देने के मौके बढ़ते चले जाएंगे। आप पैसा कमाना चाहते हो, आप काम करना चाहते हो, आप काम कर रहे हो और काम ढूंढ रहे हो लगातार कि मुझे कहीं से काम मिले जिससे मैं पैसे कमा पाऊँ, आपके पास पैसे कमाने के मौके बढ़ते चले जाएंगे। ये सिर्फ अफवाहें या सिर्फ कही सुनी बातें नहीं होती, ये बहुत प्रैक्टिकल है। लाइफ में फ़ील करके तब आपको बताती हूँ ये सारी चीज़ें, कि जो भी आप अपनी लाइफ में डेली करते हो, बोलते हो, प्रैक्टिस करते हो, वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक बढ़ता है। और जो आप कभी-कभी करते हो फॉर अ चेंज, वो थोड़ा-सा ही रह जाएगा। चाहे आपको चाहिए वही ज़्यादा हो, तो जो आपको चाहिए ना लाइफ में एग्ज़ैक्टली उसको डेली करना है, सिर्फ़ इतना ही ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, इसी रूल को फ़ॉलो करते हुए जो योगा क्लास जॉइन की हुई हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं हो पाती, तो जितनी देर तक के लिए भी मुझे मौका मिलता है उतनी देर के लिए मैं जॉइन ज़रूर करती हूँ। उसमें अगर वो ऐसा कुछ करा रहे हैं जो मैं उस टाइम पे कर सकती हूँ, वो मैं कर लेती हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं अपनी नॉर्मल स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि देखो, आपका नियम तो बना रहेगा, आपने 6 बजे करी, आपने 5 बजे करी, आपने 7:15 करी, आपने 7:30 करी, या फिर जब मैं अभी स्कूल जाऊँगी ना, असेंबली कराऊँगी, तो मैं प्रेयर के बाद ज़रूर करवाती हूँ स्ट्रेचिंग और पीटी बच्चों की, वहाँ पर हो जाएगी, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए बॉडी की। तो अगेन वही वाली बात आती है, इट्स नॉट इंटेंसिटी कि आपने एक दिन कितनी ज़्यादा की है, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी कि आप लगातार क्या कर रहे हो। तो ये डेली जो 10 मिनट वाला स्ट्रेच भी मैंने आपके साथ शेयर करा था ना, अगर आप डेली कर लेते हो तो आपकी बॉडी पे वो फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना? तो कुल मिला के क्या, जो भी आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट लगता है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप उसको डेली करो। मेन मैं आपका ध्यान बार बार इसी चीज़ पे लाना चाह रही हूँ। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए उसको बढ़ाना है, तो आप उस काम को डेली करना शुरू कर दो। भले 5 मिनट के लिए करो, भले 10 मिनट के लिए करो, लेकिन 10 मिनट काम करना 10 घंटे उस काम को करने के लिए सोचने से कहीं ज़्यादा बेहतर है, बस ये याद रखना। तो जब आपको लगे ना कि जैसे मेरे पास ना अभी रिसेंटली काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, मैंने इसीलिए ये छोटा सा ब्लॉग इस तरीके से बनाया कि मॉर्निंग रूटीन है, लेकिन मैं आपसे बजाय रूटीन शेयर करने के बातें शेयर करना चाह रही थी कि उनको ये लग रहा है बार बार जो कमेंट आ रहा है कि मैं सोचती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती, या मैं रोज़ नहीं कर पा रही, उतनी एक्टिव नहीं हूँ, या मैं काफ़ी कुछ कर लेती हूँ लेकिन मैं अपने से खुश नहीं हूँ, कि मुझे लगता है मैं उतना परफेक्टली घर नहीं संभाल पा रही। जो मुझे समझ में आया में यही हो रहा है कि एक चीज़ पकड़ रहे हैं तो दूसरी छूट रही है। देखो, ये नॉर्मल है, एक समय सीमा है, एक शरीर की सीमा है। आप सब कुछ एक साथ करने जाओगे, नहीं होएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपका काम एक्चुअली आपके सामर्थ्य और आपके समय के जो घंटे हैं आपके पास उनसे ज़्यादा है, तो आपको वो काम स्विच करने पड़ेंगे। डेली सारे काम नहीं करने हैं, कुछ काम आज कर लिए, कुछ काम कल कर लिए, और ज़्यादा हैं लग रहा है 2 दिन में भी आधे-आधे करके भी 24 घंटे कम पड़ेंगे, आप 3 दिन का शेड्यूल बनाओ।
कि मेरे ये 20 काम हैं जो मुझे करने हैं, चाहती मैं डेली करना हूँ लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से 8 मैं इस दिन करूँगी, 10 इस दिन करूँगी, 2 इस दिन करूँगी, ये बड़े वाले। आप कर लो, लेकिन देखो वो हो ही ना पाएँ, या आप पूरा दिन करने के बाद भी बर्नआउट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और फिर भी आपकी फीलिंग क्या है, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मेरे काम पूरे नहीं हो रहे। उससे बढ़िया ये है कि एक्सेप्टेंस आ जाए कि मेरे काम एक्चुअली मेरे दिन और मेरे सामर्थ्य से मैंने ज़्यादा ले रखे हैं, तो इसलिए उनको मैं स्विच कर सकती हूँ। मैं उनको डेली नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी वो काम कर पा रहे हो, आप करके देखना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छे से वो काम हो जाएंगे सारे। ठीक। तो जितनी भी वर्किंग मॉम्स हैं स्पेशली, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, चाहे वो कर रही हैं, जिन पे घर गृहस्थी और बच्चों की ज़िम्मेदारी के साथ पैसे कमाने की भी ज़िम्मेदारी है, तो देखो उनका काम डबल होता है। उनको इस तरीके से स्विच करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होता, नहीं तो होगा ये कि आप पूरा दिन काम कर रहे हो और उसके बाद भी फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे कि मैं पूरा नहीं कर पा रही अपना काम। ठीक। अब ये माइंडसेट लेके ही मैं चलती हूँ, इसीलिए कितना ही काम हो जाए, देखो उसके बाद फिर मैं जब तैयार होती हूँ ना, तो फिर मैं एकदम खुश सी हो जाती हूँ। और ये 5 मिनट जो मैं मेकअप करती हूँ, ये वाले ऐसे होते हैं कि घर का एक कहना चाहिए शिफ्ट सी ख़त्म हो गई, और अब मैं बीइंग अ टीचर स्कूल जा रही हूँ, तो उसके लिए अब मैं सोचना शुरू करती हूँ कि आज स्कूल में, इस टाइम पे मेरे दिमाग में स्कूल चल रहा होता है कि हाँ, मुझे आज स्कूल में जो है क्या नया कराना है या क्या कुछ है, और बाकी की प्लानिंग चलती है गाड़ी में जब मैं जाती हूँ, वो 10 मिनट। तो जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ ना, आप यकीन मानो कि सुबह से मैं जो भी कर रही हूँ, यूट्यूब का, अपना घर का, बच्चों का, क्लीनिंग, या मेरा कुछ काम छूट गए आज, वो सब कुछ यहीं छूट जाता है, एंड आप स्विच कर जाते हो दूसरे रोल में। तो अगर ये 5 मिनट का मेकअप मुझे वो मोटिवेशन दे सकता है, या मुझे स्विच करने में मदद कर सकता है, या मुझे काम डाउन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से हाफती दौड़ती वहाँ जा रही हूँ और फिर वहाँ जाके मैं एज अ टीचर फेल हो रही हूँ, है ना भाई। छोटे बच्चे हैं, उनके साथ आपको करना ही पड़ेगा, कई बार वो आपके हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, आपको उन्हें सिखाने के दूसरे तरीके सोचने पड़ेंगे। आप यहीं पे इतने उलझे हुए हो कि आप इससे निकल ही नहीं पा रहे, तो आप वहाँ पे क्या ही परफॉर्म कर लोगे। फिर क्या होता है कि जी क्या-क्या करें। अब एक दिन हो तो आदमी एडजस्ट कर ले कि चलो जी आज बैड डे था, या आज यहाँ का वर्कलोड ज़्यादा था, ऐसे में बंदा सीएल ले लेता है, कुछ करता है। लेकिन अगर आप डेली यहाँ से भागते-दौड़ते फ्रस्ट्रेटेड से जा रहे हो ना, आप बीइंग अ टीचर वहाँ पर फेल हो जाओगे। इससे निकलने का तरीका सिर्फ़ यही है कि जहाँ पर जो काम कर रहे हो उसको अपना 100% दे के कर लो, लेकिन अगर उसके बाद वो पूरा नहीं हुआ तो उसके इनकम्प्लीट टास्क को आप वहीं छोड़ दो, घर के घर पर और ऑफ़िस के ऑफ़िस में। नहीं तो एक जगह का अधूरे काम दूसरी जगह अननेसेसरी प्रेशर डालेंगे और आप मकड़ जाल में फँसते चले जाओगे, करते जाओगे, काम करते जाओगे, एंड एट द एंड ऑफ़ द डे कि मैंने काम पूरे नहीं किए, मेरा काम पूरा नहीं हुआ। आई होप अगर आप वर्क प्रेशर में हैं, या आप बहुत काम करने के बाद भी नहीं आपको कंप्लीट वाली फीलिंग आती, तो ये बात आपकी बहुत मदद करेगी। अब ये सुंदर सा सूट जो मैंने पहना है ना, मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। ये गरम सूट है, वुलन्स आ गए हैं, तो ये ना गरम कपड़े पर ब्लैक के देखो कितनी सुंदर मल्टी कलर एम्ब्रॉयडरी है, बेल स्लीव्स हैं। एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, बिल्कुल गुथी हुई, और कपड़ा गर्म है, बढ़िया फिटिंग आप देखो कितनी अच्छी आई है। मैंने मंगाया था साइज़ स्मॉल, इसमें एक्सेल तक भी हैं। सबसे बड़ी जो इसकी ख़ासियत है ना, पैसे 560 रुपए का है, और कभी कभी 540 तक में भी आ जाता है। इतना सुंदर सूट। दुपट्टा इसके साथ नहीं आया है, दुपट्टा आपको लेना होएगा, और अभी स्टॉक में है, तो फ़िलहाल इसको ले लेना। और आगे ना फिर मैंने घर आके वही जो मैं कह रही हूँ, लगातार काम करते रहते हैं, रात को फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन करके देन मैंने लहंगे मंगाए थे। हॉल वीडियो के लिए मंगाए थे, क्योंकि मेरे यहाँ शादी अभी तो कोई है नहीं, लेकिन मैंने मंगाए सारे शादी के हिसाब से थे। तो ये पिंक कलर का, आप बिलीव करोगे, पूरा स्टिच लहंगा आया है 1800 कुछ रुपए का, और अगर इसमें ब्लाउज स्टिच ना हो तो ये अभी अंडर 1000 सारे लहंगों का इतना सुंदर कलेक्शन मैंने मतलब मंगाया, बहुत ही बढ़िया वो निकला। वो मैंने आपके साथ शेयर करा है शॉपिंग वाले चैनल पे, जो मैंने पहन रखा है वो भी दिखा रही हूँ, जितने वो भी सब अंडर 1000 है यार, और क्वालिटी सबकी इतनी बढ़िया आई है एक से एक, कि मेरा रिएक्शन यही था इन पैकेट्स को खोल के कि अभी तक हम लोकल मार्केट में लहंगों के नाम पे तो कम से कम लुटते हुए आ रहे थे, ये वाला 1000 रुपये में है, इतना सुंदर। तो इस कलेक्शन में ना, मतलब मैंने हल्दी के लिए पीला, मेहंदी के लिए हरा, फिर बारात वाला वो पिंक, इस तरीके का, ये जैसे आपके यहाँ कॉकटेल पार्टी या फिर आपकी इंगेजमेंट वाला फंक्शन होता है वो, कि कुछ इंडो वेस्टर्न सा,
हर तरीके के ना एक एक करके मैंने 6 लहंगे इसमें इंक्लूड करे थे और सारे के सारे इतने बढ़िया हैं कि मैं बेधड़क होके आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि कोई सा भी ले लो, आपको पछतावा नहीं होगा, है ना। बस ये है कि स्टॉक आउट ना हुआ हो, क्योंकि स्टॉक आउट बहुत जल्दी होता है। अभी इसी के साथ ये वाला व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मोटिवेशन मिली होगी, कोशिश तो की है, छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल रहा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।